ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ से अध्ययन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आदि लीला सेकंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 8 9 8 9 नौ नंबर श्लोक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके पूर्व श्री लक्ष्मीदास कविराज गोस्वामी ये जो तीन सब्जेक्ट मैटर हैं ब्रह्म के विषय में, इसके विस्तार इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हम ये श्लोक संख्या 6 से ब्रह्मात्मा भगवान अनुवादती अंग प्रभा अंश स्वरूप तीन बुद्धि। ये जो ब्रह्म वस्तु है, आध्यात्मिक विषय वस्तु है, या जिसको एब्सोल्यूट ट्रुथ बोलते हैं, परम सत्य बोलते हैं, ये तीन फीचर्स, तीन लक्षणों में प्रकट होता है। जो सर्वप्रथम लक्षण होता है, जो सबसे पहली अवस्था होती है आध्यात्मिक वस्तु के बारे में, जिसका साक्षात्कार कोई आरंभिक अवस्था में करता है, वो ब्रह्म के रूप में करता है, निराकार ब्रह्म ज्योति के रूप में। तो ये निराकार ब्रह्म ज्योति क्या है? यहाँ पे कृष्णदास मेंशन कर रहे हैं कि अंग प्रभा है। अंग प्रभा मतलब भगवान का बॉडीली इफल्जेंस, भगवान के शरीर के अंग कांति है। फिर जो दूसरा साक्षात्कार होता है, दूसरे जब और जो आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाला जो आध्यात्मवादी है वो और प्रगति करता है, तो वो पहुंच पाता है आत्मा के विषय में, जान पाता है। आत्मा मतलब यहाँ पे भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में बात किया जा रहा है। तो परमात्मा के बारे में जान पाता है, और वो रियलाइजेशन या वो साक्षात्कार क्या है? वो परम सत्य का के एक अंश है, रियलाइजेशन अंश स्वरूप है, भगवान का अंश है, कृष्ण भगवान के विस्तार है परमात्मा। और जो फाइनल रियलाइजेशन होता है आध्यात्मिक जीवन में, वो होता है भगवान का। ये पूर्ण पुरुषोत्तम रियलाइजेशन है, संपूर्ण साक्षात्कार होता है परम सत्य का। तो परम सत्य का जो संपूर्ण स्वरूप है वो है भगवान के रूप में। और वो कौन है? स्वयं स्वरूप भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो ये है भगवान के रूप से जाने जाते हैं। तो यही अनुवाद आगे पक्ष विधेय स्थापन सही तो कही सुन शास्त्र द्वारा। अब आगे बोल रहे हैं, स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु पर तत्व पूर्ण ज्ञान पूर्णानंद परम कि स्वयं भगवान कृष्ण यानी कृष्ण से भगवान स्वयं कृष्ण है। कृष्ण का जो सच्चिदानंद विग्रह आप देखते हैं, दिवंग मूर्ति, चिकिपुच्छ मौली, मोर पंख धारण किए हुए, घनश्याम वर्ण के त्रिभंग, तीन तरह से बेंट फॉर्म, फ्लूट लेके बांसुरी बजाते हुए, ये जो ब्रजेंद्र नंदन है कृष्ण, वो जो है वो विष्णु पर तत्व है। विष्णु पर तत्व मतलब भगवान विष्णु के भी ओरिजिनल स्रोत हैं। और पूर्ण ज्ञान पूर्ण आनंद परम महत्व, और उन्हीं में पूर्ण ज्ञान है और पूर्ण आनंद, यानी ये सच्चिदानंद सत्यचित आनंद जो परम सत्य का लक्षण है, जो स्वरूप है, या इसको बोलते कैरेक्टरिस्टिक्स है सच्चित आनंद, ये पूर्ण मात्रा में पूर्ण रूप में पाया जाता है स्वयं भगवान कृष्ण के ही पास। इस बात में यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। और फिर आगे वर्णन कर रहे हैं, नंद सुत बोली जा रहे भागवते गाय श्री कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गुसाए। तो वो जो परम सत्य है श्री कृष्ण, जिनको भागवत में यानी श्रीमद् भागवत पुराण में नंद सुत के रूप में जाना जाता है। नंद सुत मतलब नंद महाराज के पुत्र के रूप में जिनका गुणगान किया गया है, वही से ही कृष्ण, वही कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। इस भौतिक इस कलयुग में, कलयुग की प्रारंभिक संध्या में चैतन्य गोसाई श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। यहाँ तक हमने कल चर्चा किया। तब आगे इसका परपट हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ the rhetorical arrangement for efficient composition in literature, a subject should be mentioned before its predicate। ये हमने कल चर्चा किया कि ये जो ग्रामर का रूल है
कि जो सब्जेक्ट होता है, विषय वस्तु जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, वो विषय वस्तु पहले बोला जाता है, और बाद में जो उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, उसकी विशेषता, प्रीडिकेट, उसको बाद में मेंशन किया जाता है। द वैदिक लिटरेचर frequently mentions Brahman, Paramatma and Bhagavan, and therefore these three terms are widely known as the subjects of transcendental understanding. ये जो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान है, ये विषय वस्तु है। इसको कई शास्त्रों में, उपनिषदों में, भागवत में ऐसा वर्णन किया गया है। But it is not widely known that what is approached as the impersonal Brahman is the effulgence of Sri Chaitanya Mahaprabhu's transcendental body. Nor is it widely known that the super soul of Paramatma is only a partial representation of Lord Chaitanya, who is identical with Bhagavan himself. Therefore, the descriptions of Brahman as the effulgence of Lord Chaitanya, the Paramatma as his partial representation, and the Supreme Personality of Godhead Krishna as identical with Lord Chaitanya Mahaprabhu must be verified by evidence from authoritative Vedic literatures. तो ये जो वैदिक शास्त्र हैं, इनमें वर्णन है, लेकिन कली भगवान क्योंकि गुप्त रूप में आते हैं, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से ऐसे शास्त्र जिनमें श्री चैतन्य महाप्रभु को स्वयं भगवान कृष्ण के रूप में बताया गया है, वो शास्त्र गुप्त रूप से भगवान रखते हैं, क्योंकि जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती है कि उनका नाम रूप गुण लीला प्रकट हो, ये शास्त्र भी छुपे हुए रहते हैं। या इन शास्त्रों को जो कोई पढ़ता भी है तो इन शास्त्रों की लैंग्वेज को, भाषा को समझ नहीं पाता है। इनडायरेक्ट रूप से भगवान अपने बारे में ज्ञान उपलब्ध करा के रखते हैं। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जब भगवान की इच्छा होती है कि अब जो है उनके बारे में ज्ञान प्रकट होना चाहिए, विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस बात की घोषणा की थी कि जब तक वो इस पृथ्वी में रहेंगे तब तक उनके बारे में कि वो स्वयं कृष्ण है, अवतारी है, स्रोत है, परम सत्य है, स्वयं भगवान है, इस बात का जो रिवलेशन, इस बात की जागृति, इस बात को प्रकट ना हो, इसलिए ऐसे शास्त्र छुपा के रखे थे भगवान। लेकिन उसके बाद जाने के बाद जो है वापस से प्रकट कर रहे हैं। तो ऐसे महान वैष्णव आए हैं जैसे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वृंदावन दास ठाकुर, षड गोस्वामी, सारमो भट्टाचार्य, ऐसे महान महान जो भक्त लोग आए, उन्होंने वापस से फिर उन शास्त्रों को खोज के और शास्त्रों के बल पे ये प्रूफ किया, प्रमाणित किया कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं और कृष्ण। यहाँ तक कि भागवतम भी, श्रीमद् भागवतम में विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन है, तो पता चलता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति के टाइम पे लोग जो है भागवत पढ़ के भी इस बात को प्रकट रूप से नहीं समझ पा रहे हैं। वो है भगवान की इच्छा के अनुसार, लेकिन इन्हीं शास्त्रों को फिर बाद में जो है भक्त लोग प्रकट करते हैं। द ऑथर वांट्स टू एस्टैब्लिश फर्स्ट that the essence of the Vedas is the Vishnu Tattva, the absolute truth, Vishnu, the all-pervading Godhead. The Vishnu Tattva has different categories, of which the highest is Lord Krishna. The ultimate Vishnu Tattva is confirmed in the Bhagavad Gita and throughout the Vedic literature. In Srimad Bhagavatam, the same Supreme Personality of Godhead Krishna is described as Nanda Sutta, the son of King Nanda. Krishnadas Kaviraj Goswami says that Nanda Sutta has again appeared as Lord Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. And he bases his statement on his understanding that the Vedic literature concludes there is no difference between Lord Krishna and Lord Chaitanya Mahaprabhu. This the author will prove. If it is thus proved that Sri Krishna is the origin of all tattvas, truths, namely Brahman, Paramatma and Bhagavan, and that there is no difference between Sri Krishna and Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, it will not be difficult to understand that Sri Chaitanya Mahaprabhu is also the same origin of all tattvas, the same absolute truth as he is revealed to students of different realizations is called Brahman, Paramatma and Bhagavan. इस प्रकार से ऑथर बड़े सिस्टमैटिक तरीके से हमको लेके जाने वाले हैं इस बात को प्रमाणित सिद्ध करने के लिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु ही परम भगवान है, परम सत्य है। जो आध्यात्मिक जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ साक्षात्कार है वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु से ही सारे विष्णु तत्व, नारायण, वैकुंठ के और जितने भी अलग अलग जीव तत्व, शक्ति, सब उनसे ही प्रकट होते हैं। वही मूल स्रोत है, मूल वो अवतारी हैं, जिनसे सारे असंख्य अवतार प्रकट होते हैं, अवतार शिरोमणि। इस बात को प्रूफ करना चाहते हैं ऑथर, और इसको प्रूफ करने का उन्होंने क्या तरीका अपनाया है, सर्वप्रथम वो वैदिक शास्त्रों की मदद से प्रूफ करेंगे कि जो कृष्ण है, ब्रजेंद्र नंदन, नंद सुता, बलिजार भागवते गाय, जो कृष्ण है वो परम भगवान है, वो ओरिजिनल विष्णु है, ओरिजिनल मूल नारायण है। इस बात को पहले स्थापित करेंगे, फिर उसके बाद वो शास्त्रों के बल पे प्रूफ कर देंगे कि जो कृष्ण है वही श्री चैतन्य महाप्रभु है। तो ये अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ही कौन है, परम भगवान।
तो आइए देखते हैं आगे किस प्रकार से इन सब बातों को प्रमाणित करने वाले। तो उनको इस अध्याय में क्या विषय वस्तु होगा, क्या सिद्ध करना चाहते हैं, वो अभी तक कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये वर्णन किया है। अब आगे, प्रकाश विशेष हरे तीन नाम, ब्रह्म परमात्मा और स्वयं भगवान। तो इस बात को प्रमाणित करने के पूर्व कि कृष्ण जो है परम भगवान है, परम सत्य है, परम ब्रह्म है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सबके स्रोत हैं, इसको प्रूफ करने के पूर्व कृष्णदास कविराज गोस्वामी अभी आगे कुछ श्लोकों में पहले वर्णन करेंगे कि ये जो परम सत्य है तीन रूपों में प्रकट होता है, तीन रूपों में जिसका साक्षात्कार होता है। एक होता है ब्रह्म, निराकार ब्रह्म ज्योति के रूप में, दूसरा परमात्मा के रूप में, तीसरा स्वयं भगवान के रूप में। इन तीनों के बारे में थोड़ा सा तो डिटेल में बताने वाले हैं। इसका कंपैरिजन करके, एनालॉजी देके, तुलना करके ये इस सब्जेक्ट मैटर को थोड़ा सा क्लियर करेंगे। तो प्रकाश विशेषित्य धरे तीन नाम इन टर्म्स ऑफ हिज वेरियस मैनिफेस्टेशन। He is known in three features called impersonal Brahman, the localized Paramatma, and the original personality of God. ब्रह्म परमात्मा और स्वयं भगवान, कि किस प्रकार से अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, उस बात पर निर्भर करते हुए जो है परम ब्रह्म तीन रूप में जाने जाते हैं। Sri Jiva Goswami has explained the word Bhagavan in his Bhagavad Sandarbha. The personality of God had been full of all conceivable and inconceivable potencies, is the absolute supreme whole. Impersonal Brahman is a partial manifestation of the absolute truth, realized in the absence of such complete potencies. तो भागवत संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी ये जो शब्द है भगवान, इसका व्याख्या करते हैं। भगवान का मतलब होता है भगवान का अर्थ क्या देते हैं वो, कि जिसके अंदर कंसीवेबल एंड इनकंसीवेबल पोटेंशियल्स, मतलब चिंत्य और अचिंत्य दोनों प्रकार की शक्तियां विद्यमान होती हैं, जो दोनों प्रकार की शक्तियों के कंट्रोलर हैं। कौन कौन सी? ऐसी चिंत्य शक्ति, मतलब जिसको हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जिसका व्यवहारिक रूप से प्राकट्य होता है इस भौतिक सृष्टि में या आध्यात्मिक सृष्टि में, इसको कंसीवेबल पोटेंशियल बोलते हैं। और इनकंसीवेबल पोटेंशियल मतलब अचिंत्य शक्ति, ऐसी भगवान की अद्भुत शक्तियां जो जिसका केवल प्रभाव दिखता है, लेकिन वो शक्ति किस प्रकार से कार्य कर रही है वो समझ पाना किसी भी मनुष्य के लिए या किसी भी देवता के लिए भी यह असंभव है। इस प्रकार के दोनों प्रकार की शक्तियों को के जो स्रोत हैं, जो धारण करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो है भगवान शब्द का अर्थ। और जो ब्रह्म ज्योति है वो क्या है? उन्हीं भगवान का पार्शियल मैनिफेस्टेशन है। पार्शियल मैनिफेस्टेशन मतलब आंशिक रूप से जब अपने आप को प्रकट करते हैं, अपनी कुछ शक्तियों को ही प्रकट करते हैं, उसको इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति बोलते हैं या निराकार ब्रह्म ज्योति। द फर्स्ट सिलेबल ऑफ द वर्ड भगवान इज भा। अब एक एक इस भगवान शब्द के एक एक अक्षर का वो जो है वर्णन करने जा रहे हैं। तो पहला जो सिलेबल है, पहला जो लेटर है वो भा, विच मीन्स सस्टेनर और प्रोटेक्टर। द नेक्स्ट लेटर गा मीन्स लीडर, पुशर और क्रिएटर। And Va means dwelling. All living beings dwell in the Supreme Lord, and the Supreme Lord dwells within the heart of every living being. इस प्रकार से भा का मतलब होता है जो सस्टेन करते हैं, जो भरता, भरता समझ सकते हैं, भरता भोक्ता महेश्वरा गीता में भी भगवान बोलते हैं। भरता मतलब प्रोटेक्टर, जो रक्षा करते हैं, पालक जो होते हैं, पालन पोषण करते हैं, उसका मतलब होता है भा शब्द ये सूचित करता है। और गा शब्द सूचित करता है कि लीडर, पुशर और क्रिएटर, मतलब कुछ भी कार्य है, सृष्टि की रचना हो, संरचना हो, इसका संचालन हो, उसमें जो फर्स्ट पुश दिया जाता है, पहला जो फोर्स आता है, वो होता है भगवान के द्वारा, जो गा शब्द इस बात को सूचित करता है। और वाह मतलब कि जो हर जगह व्याप्त पूरी तरह से, हर सृष्टि के कोने कोने में, कण कण में अपने आप को अपनी शक्ति के रूप में व्याप्त करके रखते हैं, ये वाह का मतलब। कंबाइनिंग ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, the word Bhagavan carries the import of inconceivable potential, knowledge, energy, strength, opulence, power, and influence, devoid of all varieties of inferiority. Without such inconceivable potencies, one cannot fully sustain or protect. Our modern civilization is sustained by scientific arrangements devised by many great scientific brains. We can just imagine, therefore, the gigantic brain whose arrangements sustain the gravity of the unlimited number of planets and satellites, who creates the unlimited space in which they flow. If one considers the intelligence needed to orbit man-made satellites, one cannot be fooled into thinking that there is not a gigantic intelligence responsible for the arrangements of the various planetary systems. जिस प्रकार से यहाँ पे उदाहरण के द्वारा समझाया जा रहा है
जिस प्रकार से एक साधारण वैज्ञानिक होता है, तो अपने वैज्ञानिक तकनीकों के द्वारा जो है अपने साइंटिफिक जो गैजेट्स होते हैं, उपकरण होते हैं, उनको वो संचालन करता है, उनका मेंटेनेंस करता है और उनका इस्तेमाल करता है कुछ 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 चीजें करने के लिए। हाँ। इस प्रकार से जो सैटेलाइट होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, वो सैटेलाइट को छोड़ते हैं स्पेस में और फिर उसको कंट्रोल करते हैं अपनी छोटी सी बुद्धि का इस्तेमाल करके। तो उसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में करोड़ों 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 अनगिनत प्लैनेट्स हैं, जो अपने अपने सही सही सुचारू तरीके से कार्य कर रहे हैं, जिसके पीछे भी जो होना चाहिए भगवान का एक विशेष बुद्धि, जिनके पास इनकंसीबल पोटेंशियल वो कार्य करते हैं। भगवान में भगवान शब्द इस बात को सूचित करता है। There is no difference, no reason to believe that all the gigantic planets float in space without the superior arrangement of a superior intelligence. This subject is clearly dealt with in the Bhagavad Gita, where the personality of Godhead says, I enter into each planet and by my energy they stay in orbit. Were the planets not held in the grip of the personality of Godhead, they would all scatter like dust in the air. Modern scientists can only impractically explain this inconceivable strength of the personality of Godhead. But इस बात की पुष्टि भगवद गीता में भगवान स्वयं करते हैं कि मैं खुद जो हूँ गामा विश्य, मैं प्रवेश करता हूँ ना, हर प्रकार के जो ग्रह हैं उनमें मैं प्रवेश करके अपनी अचिंत्य शक्तियों के द्वारा समस्त जितने भी प्लैनेट्स, जितने भी ग्रह हैं, उनको मैं कंट्रोल करके रखूँ। इस बात की पुष्टि भगवान गीता में भी करते हैं। The potencies of the syllables bhaga and va apply in terms of many different meanings. Through his different potent agents, the Lord protects and sustains everything, but he himself personally protects and sustains only his devotees. Just as a king personally sustains and protects his own children, while entrusting the protection and sustenance of the state to various administrative agents. The Lord is the leader of his devotees, as we learn from the Bhagavad Gita, which mentions that the personality of God personally instructs his loving devotees how to make certain progress on the path of devotion and thus surely approach the kingdom of God. The Lord is also the recipient of all the adoration offered by his devotees, for whom he is the objective and the goal. For his devotees, the Lord creates a favorable condition for developing a sense of transcendental love of Godhead. Sometimes he does this by taking away a devotee's material attachments by force and baffling all his material protective agents. For thus the devotee must completely depend on the Lord's protection. In this way, the Lord proves himself the leader of his devotees. और जो दूसरा शब्द आता है कि गा, गा मतलब गा शब्द सूचित करता है कि भगवान ही लीडर हैं, पुशर हैं या मेन फोर्स प्रदान करते हैं। इस भौतिक जगत को भगवान इस भौतिक जगत का संचालन या इस भौतिक जगत की प्रक्रिया, जो सृष्टि रचना है, उस प्रक्रिया को भगवान पुश करते हैं अपने एजेंट्स के द्वारा। भगवान के एजेंट्स त्रिमूर्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इन तीन के माध्यम से भगवान जो है ये कार्य सृष्टि लीला का कार्य करते हैं। लेकिन भगवान, ये जो गा शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान लीडर बनते हैं, पर्सनली जो है भगवान अपने भक्तों के जीवन में आके उनको गाइड करते हैं, उनको पुश करते हैं और उनको अब आध्यात्मिक जगत में आने के लिए भगवान गाइडेंस देते हैं, सुरक्षा देते हैं और बुद्धि प्रदान करते हैं। इस प्रकार से ये जो भगवान है, भगवान शब्द के जो अलग अलग लेटर्स है भा गा वा ना, तो इसके माध्यम से ये अलग अलग भगवान की अचिंत्य शक्तियों का वर्णन करते हैं और इस प्रकार से भगवान समस्त सृष्टि का पालन पोषण और संहार करते हैं। The Lord is not directly attached to the creation, maintenance and destruction of the material world, for he is eternally busy in the enjoyment of transcendental bliss with paraphernalia composed of his internal potency. Yet, as an initiator of the material energy as well as the marginal potency living beings, he expands himself as Purusha Avataras who are invested with potencies similar to his. The Purusha Avataras are also in the category of Bhagavad Tattva because each and every one of them is identical with the original form of the personality of God. The living entities are his infinitesimal particles and are qualitatively one with him. They are sent into this material world for material enjoyment to fulfill their desires to be independent individuals, but still they are subject to the supreme will of the Lord. The Lord deputes himself in the state of super soul to supervise the arrangements for such material enjoyment. The example of a temporary fair is quite appropriate in this connection. If the citizens of a state assemble in a fair to enjoy for a short period, the government deputes a special officer to supervise it. Such an officer is invested with all governmental power and therefore he is identical with the government. When the fair is over, there is no need for such an officer and he returns home.
परमात्मा इज कंपेयर टू सच एन ऑफिसर। तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन हम पा रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान जो है खुद डायरेक्टली, खुद आप डायरेक्टली जो सृष्टि लीला है, सृष्टि स्थिति प्रलय, क्रिएशन मेंटेनेंस डिस्ट्रक्शन नहीं करते हैं। भगवान अपने अचिंत्य शक्तियों में पूर्ण होने के कारण अपना विस्तार करते हैं पुरुष अवतार के रूप में। महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में आके भगवान ये क्रिएशन मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं। लेकिन भगवान, वही भगवान जब अपने आप को जीव तत्व के रूप में विस्तार करते हैं और उन जीवों को जो कि भगवान से विमुख होकर भोग करना चाहते हैं, तो उनको भी इस भौतिक जगत में भेजते हैं। लेकिन उनका भी पालन पोषण मेंटेनेंस करने के लिए और उनको फाइनली बुद्धि दे के अपने भक्ति योग में लगा के वापस अपने धाम, अपने नित्य सेवा में बुलाने के लिए भगवान अपने आप को स्वयं विस्तार करते हैं परमात्मा के रूप में, और अपनी उसी भगवान की जो इनकॉन्सिबल पोटेंशियल है उसके इस्तेमाल से भगवान ये सब कार्य करते हैं। इस प्रकार से द लिविंग बींग्स आर नॉट एट ऑल, the living beings are not all in all. They are undoubtedly parts of the Supreme Lord and are qualitatively one with Him. Yet they are subject to His control. Thus, they are never equal to the Lord or one with Him. The Lord who associates with the living being is the Paramatma or the Supreme Living Being. No one therefore should view the tiny living beings and Supreme Living Being to be on an equal level. The all-pervading truth that exists eternally during the creation, maintenance, and annihilation of the material world, and in which the living being rests in trance, is called the impersonal Brahman. यहाँ पे इस प्रकार से व्याख्या हम प्राप्त करते हैं कि भगवान जो है जब वो अपने आप का विस्तार करते हैं परमात्मा के रूप में, तो वो पूरी तरह से भिन्न होते हैं जो जीव तत्व होते हैं। हालांकि जीव इसी शरीर में, एक ही शरीर में आत्मा भी रहता है, परमात्मा भी रहता है, लेकिन दोनों के रोल अलग अलग। जो आत्मा है वो इस भौतिक जगत में आके भोग करना चाहता है, इंजॉयमेंट करना चाहता है, और परमात्मा जो है भगवान अपनी इनकंसिबल पोटेंशियल से आते हैं और जीव को वो अपॉर्चुनिटी देते हैं और उसको गाइड करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इस प्रकार से भगवान जो है ये कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इस पूरे तात्पर्य से हम ये समझ पा रहे हैं, कृष्णदास कविराज इसमें ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो परम सत्य है, परम सत्य का जो पूर्ण रूप है भगवान, स्वयं भगवान यानी कृष्ण, वो किस प्रकार से अपने अपने अलग अलग फीचर्स में, अपने अलग अलग लक्षणों में, ब्रह्म, निराकार ब्रह्म ज्योति के रूप में, परमात्मा के रूप में और स्वयं भगवान के रूप में किस प्रकार से संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण और इसका क्रियाकलाप करते हैं, ये इसमें यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। तो हमने सीखा कि जो ब्रह्म ज्योति है, निराकार ब्रह्म ज्योति के माध्यम से भगवान इस पूरे सृष्टि को, भौतिक सृष्टि हो और आध्यात्मिक सृष्टि हो, इसका सस्टेनेंस करते हैं, है ना। इसका प्राकट्य होता है, फिर इसका मेंटेनेंस होता है और डिस्ट्रक्शन होता है। और परमात्मा के रूप में भगवान क्या करते हैं कि जो उनके विभिन्न अंश हैं, यानी जीव तत्व है, मार्जिनल पोटेंशियल, तटस्थ शक्ति जिसको बोला जाता है, तो जो जीव तत्व इस भौतिक संसार में आके भगवान से विमुख होकर भोग करना चाहते हैं, तो परमात्मा फीचर के द्वारा भगवान क्या करते हैं, उनका उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं और साथ ही साथ में उनको बुद्धि देके वापस से उनको भक्ति योग में लगा के अपने आध्यात्मिक धाम में बुलाना चाहते हैं। और स्वयं भगवान के रूप में भगवान क्या करते हैं, भगवान अपने नित्य जो पूरी तरह से मुक्त भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, नित्य पार्षद हैं वैकुंठ जगत में, गोलोक वृंदावन में, उनके साथ हमेशा इंजॉयमेंट में लगे रहते हैं। इस प्रकार से ये परम सत्य के तीन जो लक्षण है, फीचर है, ब्रह्मा, आत्मा, परम भगवान, ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान, ये तीनों एक ही वस्तु है, लेकिन उनके निर्भर करता है कि वो किस प्रकार के रोल, भगवान किस प्रकार का कार्य करना चाहते हैं, तो उतनी अपनी पोटेंशियल को, अपनी उतनी शक्ति को वहाँ प्रदर्शित करते हैं, तो अलग अलग रूप में प्रकट करते हैं, देखते हैं। लेकिन पूर्ण रूप में भगवान जो परम सत्य है वो परम भगवान ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। अब यहाँ तक जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने व्याख्या किया ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान के तीन विषय में, अब इसको प्रमाण देने के लिए भागवत से श्लोक उठा रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है, श्रीमद् भागवत के 11th वर्स, फर्स्ट कैंटो, सेकंड चैप्टर, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 11 नंबर श्लोक है, जिसमें सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भगवान शब्द का क्या अर्थ होता है, तत्व क्या होता है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्व तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। Learned transcendentalists who know the absolute truth say that it is non-dual knowledge and is called impersonal Brahman, the localized Paramatma and the personality of God. जो जितने भी विद्वान आध्यात्मिकवादी व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने इस जो अद्वय 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 तत्व है, ब्रह्म तत्व है,
परम ब्रह्म है, इसको तीन भागों में विभाजित किया है, मतलब तीन स्तर का बताया है। पहला स्तर होता है निराकार ब्रह्म ज्योति, दूसरा परमात्मा, तीसरा पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है स्वयं भगवान। तो इसलिए ये भागवत के से भी प्रमाणित करते हुए यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। The Sanskrit verse appears as the 11th verse of the first canto, second chapter of Srimad Bhagavatam, where Suta Goswami answers the questions of the sages headed by Shaunak Rishi concerning the essence of all scriptural instruction। जैसे हम लोग भागवत कथा करते हैं सुबह, तो उसमें हमने देखा था कि शौनक आदि ऋषि ने 6 प्रश्न पूछे थे। उसमें से एक प्रश्न था उनका कि सारे शास्त्रों का जो सार है, इसेंस है, वो आप बताइए। तो उस इसेंस को, सार को बताते हुए जब दूसरे अध्याय में वर्णन कर रहे हैं सूत गोस्वामी, तो उसमें बता रहे हैं सारे शास्त्रों का सार क्या है। तो उसमें वर्णन कर रहे हैं कि ये जो ब्रह्म वस्तु है, परम सत्य है, ये तीन फीचर में जाना जाता है, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान। और इसमें से सर्वश्रेष्ठ जो रियलाइजेशन है, पूर्ण है, वो है भगवान। इस बात का वर्णन करने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं। तो तत्वविदा refers to a person who have knowledge of the absolute truth. They can certainly understand knowledge without duality because they are on the spiritual platform. The absolute truth is known sometimes as Brahman, sometimes as Paramatman, sometimes as Bhagavan. Persons who are in knowledge of the truth know that one who tries to approach the absolute simply by mental speculation will ultimately realize the impersonal Brahman. And one who tries to approach the absolute through yoga practice will be able to realize Paramatma, but one who has complete knowledge and spiritual understanding realizes the spiritual form of Bhagwan, the personality of God। इस पैराग्राफ में जो वर्णन हमने ऑलरेडी चर्चा किया कि किस प्रकार से जो अध्यात्मवादी होते हैं, जिस प्रकार से उनका रियलाइजेशन होता है। जो व्यक्ति केवल ज्ञान मार्ग से का सहारा लेते हैं, तो वो केवल ब्रह्म ज्योति तक का ही साक्षात्कार प्राप्त कर पाते हैं। और जो योगी होते हैं, योग आसना, ध्यान धारणा समाधि, इसका सहारा लेते हैं, तो वो एक स्टेप और बढ़ते हैं आगे और अपने हृदय में परमात्मा के भी दर्शन प्राप्त कर पाते हैं, परमात्मा रूप का जो साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं, जो भगवान की भक्ति योग में भगवान की सेवा में लगते हैं, तो वो परम सत्य की जो सर्वोच्च अवस्था है, सर्वोच्च रूप है, स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के रूप में उनको समझ पाते हैं। Devotees of the personality of Godhead know that Sri Krishna, the son of King of Braja, is the absolute truth. They do not discriminate between Sri Krishna's name, form, qualities and pastimes। इस प्रकार से समय हो गया। तो ये पैराग्राफ में बेसिकली यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं, वही भगवान को पूर्ण रूप से जान पाते हैं और उनकी सेवा में लगने के कारण आध्यात्मिक साक्षात्कार में वो सर्वोच्च स्थिति में होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट मैटर थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा, लेकिन ये आपको जैसे कल मैं डिस्कस कर रहा था, बहुत लोग चाहते हैं इसको हम इस तरह से धीरे धीरे लेके चलें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप सोचिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतने अलग, इतने डीप में जाके ये दूसरे अध्याय में लेके इसको वर्णन कर रहे हैं। यानी इसको जानने से सिद्धांत बलिया चित्त करे न आलस, यहाँ हिते कृष्ण लागी सुदृढ़ मानस। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि जो ये तत्व है, ये सिद्धांत है, इसको जानने के लिए आलस नहीं करना चाहिए। अगर हम इसको अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, तो कृष्ण के प्रति हमारा जो दृढ़ता, वो है प्रेम है, वो विकसित हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसी के साथ यहाँ पे विराम करते हैं। आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया, आत्मा और परमात्मा एक ही शरीर में रहता है। तो यदि ऐसा है तो अपने जो इंद्रिय है उसके ऊपर आत्मा का ज्यादा प्रभाव होता है या परमात्मा का ज्यादा प्रभाव होता है? प्रभाव तो परमात्मा का ही होता है। परमात्मा जो है पूरी तरह से हमारे इंद्रियों को, शरीर को कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो ने परमात्मा ने हमको स्वेच्छा दे रखा है। ये शरीर हमारा है, अभी फील्ड ऑफ एक्टिविटी क्षेत्र है, ये क्षेत्र हमारा है। इसलिए परमात्मा हमको पूरा स्वतंत्रता देते हैं कि आपको जैसे यूज करना है आप करो। आपको मेरी सेवा में लगाना है तो सेवा में लगाओ, माया की सेवा में लगाना है तो माया की सेवा में लगाओ। और जो जैसा चाहता है उस हिसाब से उसको गाइड करते हैं। अगर कोई भक्त है, वो भगवान परमात्मा इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहता है, तो भगवान उसको उस प्रकार से प्रेरणा देते हैं, गाइडेंस देते हैं। हरे कृष्णा। भक्ति और ज्ञान, हाँ, और ये तो तीनों रास्ता एक ही जगह लेके जाता है। एक तीनों रास्ता एक ही जगह लेके नहीं जाता है, एक ही ओर जाने के लिए हमको भेजता है, लेकिन ये तीनों मार्ग अलग अलग स्टेजेस पे हैं। जो ज्ञान है वो उस रास्ते, भगवान की तरफ जाने वाले रास्ते के सबसे प्रारंभिक अवस्था का होता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो फिर परमात्मा योगी योगी बनता है, फिर जब और आगे बनता है, बढ़ता है,
जब भगवान के अत्यंत निकट आता है तो वो भक्त बनता है, भक्ति होता है। समझ पाए? इस प्रकार से तो रास्ता एक ही है, लेकिन सबसे शुरुआत अवस्था है ज्ञान, और फिर उसके बाद परमात्मा रियलाइजेशन जो योगियों के द्वारा होता है। फिर जो अंतिम अवस्था है, डेस्टिनेशन है, वो है भक्त लोग प्राप्त करते हैं, स्वयं परम भगवान ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के रूप में प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो और प्रभु जी एक क्वेश्चन, मेरा एक प्रश्न था। भौतिक और आध्यात्मिक में सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली होता है वो कौन सा ज्ञान सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता भौतिक और आध्यात्मिक क्या ज्ञान में? है? हाँ, तो जो आध्यात्मिक मतलब ज्ञान, एक इंसान को जब इसके जो प्रॉब्लम्स है उसको टेक ओवर करने के लिए उसको भौतिक और आध्यात्मिक में सबसे ज्यादा क्या हेल्पफुल रहेगा, जो जल्दी वो भगवान को मतलब भगवान की ओके, भक्ति में जल्द से जल्द लग जाए। हाँ। तो निश्चित रूप में जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उसी की मदद से कोई व्यक्ति अपने आप को सारे दुखों से मुक्त कर सकता है और भगवान के प्रति तीव्रता से प्रगति कर सकता है। उल्टा जबकि ये जो भौतिक ज्ञान है ना, ये तो बाधक बनता है। जड़ विद्या माया रे वैभव, तुम्हारा भजने बाधा, भक्ति ठाकुर बोलते हैं। ये जो भौतिक ज्ञान है, जड़ विद्या है, ये तो वास्तव में माया का वैभव है। इससे तो अज्ञानता बढ़ती है, और इसके कारण व्यक्ति भगवान से और दूर चला जाता है। तो मदद करने की बजाय ये तो हमको दूर लेके जाता है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। ओके प्रभु जी, ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो बेटा से कंप्लीट करके हरे थैंक यू कृष्ण। वेरी मच।